अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। 64 परवाजों से 13,000 पाकिस्तानियों की वतन वापसी। अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब से खसूसी परवाजों का सिलसिला जारी है। 1 मई से अब तक रियाज, जिद्दा, दमाम और मदीना से चलाई जाने वाली 64 परवाजों के जरिए तकरीबन 13,000 पाकिस्तानी वतन वापस जा चुके हैं। बुध को रियाज और दमाम से 2 खसूसी परवाजों से 554 पाकिस्तानियों की वापसी हुई है। रियाज से जाने वाली पहली परवाज से 250 मुसाफिर इस्लामाबाद, जबकि दमाम से 304 अफराद लाहौर पहुंचे हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने से जारी बयान के मुताबिक रियाज से 13 और दम्माम से 3 मैयतें भी भेजी गई हैं। इससे कबल मंगल को रियाज से खसूसी परवाज के जरिए 250 अफराद लाहौर, जबकि जिद्दा से 2 खसूसी परवाजों के जरिए 500 मुसाफिर लाहौर और इस्लामाबाद रवाना हुए थे। याद रहे कि रवां साल 16 जून के बाद से खसूसी परवाजों की टिकटें बराह रास्त PIA और इसके मजाज ट्रेवल एजेंटों के जरिए फरोख्त की जा रही हैं। अब तक टिकट के हसूल के लिए सफारत खाने या कौंसलेट आने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा में इज्तिमाआत और तकरीबात की मुअत्तली में तोसी का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। शारजा में जुलाई के आखिर तक इज्तिमाआत और तकरीबात की मुअत्तली में तोसी का ऐलान कर दिया गया है। शारजा के वली अहद, शहजादा और नायब हुक्मरान और शारजा के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन शेख सुल्तान बिन मोहम्मद बिन सुल्तान अल कासमी की हिदायत के मुताबिक मुअत्तली में तोसी का फैसला जारी किया गया है। जुलाई के आखिर तक शादी हालों, इवेंट्स हालों, होटलों और सरकारी और मुआशरती सहूलियात में मुनाकिदा तकरीबात में तोसी की गई है। फैसला कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए एक एहतियाती इक़दामात के तौर पर लिया गया है। ये फैसला मुत्तहिदा अरब अमारात में कोविड-19 के फैलाव पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं, जिसका मकसद तमाम शहरियों और रिहायशियों की सेहत और हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। और हम ये बताने में फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस के केसेस कम हो रहे हैं। इस आलमी वबा से मुतासरा मरीज तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं। इसका सेहरा यहाँ की हुकूमतों, मैनेजमेंट इदारों और मेडिकल स्टाफ, जिन्होंने दिन रात एक करके ख़तरा मोल लेते हुए इस आलमी वबा के खिलाफ डटे रहे और साबित कदम रहे। मेडिकल स्टाफ फ्रंट लाइनर हमारे हीरो हैं और उन्होंने साबित किया कि वबा के खिलाफ जंग कैसे जीती जा सकती है। फैसला 1 जुलाई 2020 से जुलाई के इख्तिताम तक नाफिजुल अमल रहेगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अजमान में पे पार्किंग शुरू। अब इस खबर की तफसील। अजमान ने कौमी जरासीम कुशी प्रोग्राम के दौरान 3 माह के लिए गाड़ियों के लिए पार्किंग फ्री की थी। ताहम अब पार्किंग फीस दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया है। जुमेरात को जारी करदा एक बयान में अजमान बल्दिया ने कहा कि पार्किंग की फीस 28 जून 2020 बरोज इतवार से दोबारा शुरू होगी। तमाम गाड़ियों के ड्राइवरों से अपील की है कि जुर्मानों से बचने के लिए अपने पार्किंग कार्ड्स रीन्यू करवा लें। गाड़ियों में भी समाजी फासले पर अमल के साथ मास्क और दस्ताने भी इस्तेमाल करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में जिंदगी की रौने वापस। अब इस खबर की तफसील। कौमी डिसइंफेक्शन मुहिम की कामयाबी के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात की गलियों और शॉपिंग मॉल्स एक बार फिर खुशगवार नजर आ रहे हैं। रिहायशियों का कहना है कि उन्हें इस वबा से मुस्तकिल तौर पर महफूज रहने के लिए जिंदगी के तौर तरीके बदलने होंगे। हालांकि जिंदगी अपनी रंगीनियों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता लौट रही है और जिंदगी की बहारें वापस आ रही हैं, लेकिन कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है।
जैसे जैसे मॉल और रेस्टोरेंट और कारोबार वापस मामूल की तरफ लौट रहे हैं, वहीं अब हमारे ऊपर फर्ज है कि एहतियात करें। 2 माह घरों में कैद के बाद अगर अब हमें इस कैद बंद से छुटकारा मिला है तो हमें इस आज़ादी के लिए कुछ करना होगा और एक महफूज मुआशरा बनाना होगा। इस दौरान दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मेट्रो मामूल के औकात पर वापस आने का ऐलान किया है। दुबई में शॉपिंग मॉल्स और तिजारती इदारे भी पहले की मामूल की तरफ लौट चुके हैं, लेकिन ग्राहकों को अब भी एक और मसला दरपेश है कि वो पहले की तरह मॉल्स और तफरीही मकामात पर अपने दोस्तों अहबाब के साथ नहीं घूम फिर सकते। मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कि दुबई बीच रवां हफ्ते के आखिर में सुबह 3 बजे तक खुली रहेगी। उन्होंने क्लब जाने वालों से मुआशरती फासला रहनुमा असूलों को बरकरार रखने की ताकीद की है। दोस्तों, ये थी आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।